स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 12 ऑन कैपेसिटर्स। और टॉपिक हमारा फिर से वही है, स्विचिंग सर्किट्स, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छे से देखना है आपने इसको। मेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं, नीट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया। मैंने क्या लिखा है, फाइंड चार्जेस फॉर टी ग्रेटर देन 0 इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सर्किट। मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, बट मैंने कहा मैं पूरे सर्किट में बता दूंगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। लेकिन इसको जरा अच्छे से सुनना पहले है क्या। आप एक बात का बड़ी खास ध्यान रखो। अभी तक हम बड़ी देर से कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप एक बात याद रखो, ये जैसे कैपेसिटर है ना, अगर एक यहां पे ये बैटरी लगाई मैंने V वोल्ट की, इस कैपेसिटर पे V वोल्ट आ जाएगा विद पॉजिटिव दिस एंड नेगेटिव दिस, और उसके बाद करंट फ्लो करना बंद कर देगी। और जब करंट फ्लो करना बंद कर जाती है, हम उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। जितनी देर तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, हम उसको ट्रांजिएंट बोलते हैं, ट्रांजिएंट पार्ट, ट्रांजिएंट पार्ट। और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ये प्लीज, ये छोटी सी बात याद रखना। नहीं भी याद रखोगे कोई गलत नहीं है, बट टेक्निकल टर्म्स आती हो तो बेटर रहता है। तो ट्रांजिएंट स्टेट कब तक रहती है? जब तक कैपेसिटर बैटरी के जितना पोटेंशियल अटेन कर रहा होता है। और स्टेडी स्टेट कब आती है? जब वो अटेन कर लेता है। और जब अटेन कर लेता है, उसके बाद इस सर्किट को, मान लो मैंने क्या किया, इस पार्ट, इसको समझना जरा, मैं आपको दोबारा बताता हूं। एक कैपेसिटर था एक, जिसके साथ हमने एक बैटरी लगाई थी V वोल्ट की। यहां पे ये चार्ज होना शुरू हुआ कैपेसिटर, इसकी चार्जिंग शुरू हुई, चार्जिंग शुरू हुई। और क्या हुआ उसमें, वो मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है। इधर का चार्ज निकला और इधर डिपॉजिट होता गया, और अल्टीमेटली जहां से निकला वो माइनस आ जाती है, और जहां पे आता है वहां पे प्लस आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। और कब तक ये प्रोसेस चलता रहता है? जब तक ये V वोल्ट ना हो जाए। ये प्लीज समझ लेना, ये जब तक ये चार्ज यहां से इस प्लेट तक, उस प्लेट तक जा रहा था, तब तक उस स्टेट को हम ट्रांजिएंट स्टेट कहते हैं। और एक चीज बड़ी क्लियर कट यहां दिखाई दे रही है, जब कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया, उसके बाद बैटरी कोई काम नहीं करेगी उसके बाद। लेकिन काम कहां हुआ? उसको चार्ज करने में टाइम हुआ। और जब तक ये पड़ा रहेगा, इसमें कोई करंट फर्दर फ्लो नहीं करेगी। इसलिए बोलते हैं कि ये सोर्स कौन सा है? इस सोर्स को डीसी सोर्स बोलते हैं। ये जो सोर्स लगाया है, इसको डीसी सोर्स बोलते हैं। और इसलिए कहते हैं कि कैपेसिटर में से डीसी पास नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जैसे ही आप बैटरी लगाते हो, कुछ देर के बाद उस पर भी पोटेंशियल V आ जाता है, इसका भी पोटेंशियल V, तो अल्टीमेटली उसके बाद कोई काम होता नहीं। इसलिए इसलिए उसके बाद करंट फ्लो नहीं करती। तो इसलिए हम बोलते हैं कैपेसिटर जो है डीसी, जो बैटरी डीसी डीसी है, दिस इज कॉल्ड डीसी। दो तरह की सप्लाई होती है, एक डीसी और एक एसी। डिटेल अगले चैप्टर्स में मिलेगी इनको लेके, ठीक है? अभी सिर्फ याद रखना है, एक है डीसी और एक है एसी। डीसी करंट कैपेसिटर में से पास नहीं करती। दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। इट ब्लॉक्स डीसी as soon as it develops a potential equal to the potential of the battery। ठीक है, ये इतनी कहानी थी, थोड़ी सी मैंने इसकी इंट्रोडक्शन इसके अंदर दे दी आपको। ठीक है, अब और बातें सुनोगे। मैं ये बार बार बोलूंगा, आपको घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप आगे जाके इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे, वहाँ पे भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की। ठीक है, जिसकी कभी इंजीनियरिंग में ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल हो, उनके लिए तो ये सब कुछ है। ठीक है, ये उनका ग्रंथ है, ये इसके बिना उनका काम नहीं चलता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या समझेंगे हम। यहां पे क्या बोला गया, ये ऐसी ऐसी कंडीशन है। अब आपको बोला गया कि पहले स्विच था ओपन, काफ़ी देर से वो ओपन था। ओपन होने के बाद तुम गए, कब गए? T=0 पे तुम गए। ठीक है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। T=0 पे तुम गए, तुमने स्विच को क्लोज किया। तो बताओ अब क्या हलचल हुई सर्किट के अंदर? अब क्या चेंजेस आई सर्किट के अंदर जब तुमने क्लोज किया? क्योंकि उसने मुझे स्पेशली बोला ग्रेटर देन 0 पे बताओ। ग्रेटर देन 0 पे कौन सी कंडीशन है? जब जब स्विच क्या है, क्लोज्ड कंडीशन में। लेकिन मैं इसका पता लगाऊंगा ये पहले क्या, किस कंडीशन में था। ठीक है, आओ देखें। ये T <0 का सर्किट बनाया है मैंने।
इस t लेस देन 0 के सर्किट में हमने क्या किया, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। आओ देखें कैसे, चलो इधर से इधर चलते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉप मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और नेगेटिव से पॉजिटिव राइज हुआ, मतलब ये ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप होता है पूरी बात। हाँ, और ये राइज हुआ, मतलब इधर ड्रॉप इधर राइज। अगर ड्रॉप ड्रॉप हो या राइज राइज हो तो बैटरीज एक दूसरे को फेवर करती हैं, लेकिन यहां पे एक में ड्रॉप है और एक में क्या है, राइज है, इसलिए ये बैटरीज एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो सीरीज में लगने के बाद इनकी सबट्रैक्शन होगी, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं। इसलिए आंसर क्या दिख रहा है तुम्हें, मैंने जो आगे सर्किट बनाया इसका इक्विवेलेंट है ये 8 वोल्ट 10-2। और पोलैरिटीज किसकी तरह, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसकी तरह बनाया मैंने, इसकी तरह या इसकी तरह, बड़े वाले की तरह। हो गया, इन दोनों को सीरीज में लिया है, सीरीज में लिया। इक्वल कैपेसिटर्स जब सीरीज में होते हैं उनका आंसर आधा हो जाता है, लिख दिया आधा, बीच में 2 माइक्रोफैरेड। मैं स्किप करता हूं आपको क्योंकि मैंने बोला है कि आप फैमिलियर हो जाओ मेरे सर्किट्स के साथ। मैंने मतलब मैंने माइक्रो नहीं लिखा है लेकिन अंडरस्टूड है माइक्रो है। जब मैं माइक्रो नहीं लिखूंगा तो समझ जाना कि मैंने अगर माइक्रो के अलावा कुछ और होगा तो मैं मेंशन जरूर करूंगा, ठीक है। तो लेकिन जब तक मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं तब तक आपने मान के चलना है कि माइक्रोफैरेड है। फाइन, ये हो गया। अब वैसे ही आपने 8 2 16 16 16 16 चार्ज इसमें से फ्लो करेगा। ये मैंने 16 निकाल लिया, इसको यूज़ किया, इक्विवेलेंट निकाला, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट बनाया। इसको इक्विवेलेंट बनाने के बाद मैंने यहाँ चार्ज निकाला कि 16 आएगा। जिस प्लेट पे 16 एंटर कर रहा है वहाँ +16, जिस प्लेट से 16 बाहर निकल रहा है वो -16। हमें ये पूरा समझ आ गया। हम आगे बढ़े तो t ग्रेटर देन 0 का सर्किट है। मैं हर बार लिखना भूल जाता हूँ, ये t ग्रेटर देन 0 का सर्किट है। लेस देन 0 का ये पीछे वाला ही सर्किट है सेम। जब मैंने इसको क्लोज किया, मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले समझाया कि ये दोनों आपस में पैरेलल नजर आ रहे हैं। याद आया मेथड, ए बी ए डैश बी डैश, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या ए और ए डैश सेम पॉइंट है? बिल्कुल है, इनके बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। क्या बी और बी डैश सेम पॉइंट है? बिल्कुल है, इनके बीच में भी कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि ये बैटरी इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। क्या इधर ऐसा स्टोरी थी? नो, इधर सीरीज था। इधर ये आपस में क्या हो गए, कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर और बैटरी आपस में क्या हो गए, पैरेलल। यहां पे ये वाला कैपेसिटर और ये वाली बैटरी क्या हो गई आपस में, पैरेलल। आओ निकालें इनके चार्जेस। 10 × 4 40, समझ आ गया। 2 × 4 8, लेकिन 8 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बैटरी की पोलैरिटीज के अकॉर्डिंग। सब समझ आ गया। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इन दोनों का कि भाई स्विच ऑन होने से पहले ये कंडीशन थी, स्विच ऑन होने के बाद ये हो गया। तो अब बताओ क्या क्या चेंजेस आई। चेंजेस भाई हमें ये दिखाई दे रही हैं कि इस प्लेट पे तो 16 था लेकिन इधर तो 40 आ गया। दैट मीन्स कि इस प्लेट पे किसी ने क्या दिया, 24 माइक्रोकूलम चार्ज दिया। इसीलिए ये 24 माइक्रोकूलम मैंने लिख लिया कंपैरिजन करके। प्रोसेस याद रखो, क्या प्रोसेस चल रहा है। वीडियो 2 बार देख लो, नहीं समझ आता तो, एक बार में नहीं याद रहता तो कॉपी पेन लेके बैठो, लेट के वीडियो नहीं देखने हैं, ठीक है। तो ये 16 के बाद ये 40, 16 में 24 ऐड करो तो 40 आ गया, यानी कि यहाँ 24 गया होगा। दूसरे नेगेटिव को चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो -40 आना ही आना है, वो आपको पता है बड़े अच्छे से, उसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस प्लेट पे 16 था, कितना रह गया, -8। 16 से -8 हो गया, कितना निकाल लिया तुमने इस प्लेट से, 24। 16 में से 24 निकालोगे तो -8 आएगा ना। तो इसलिए यहां से भी 24, यहां से भी 24, ठीक है। और यहां पे कितना घुसेगा, सामने दिखाई दे रहा है। अगर यहां से भी 24 आए, यहां से भी 24 आए, तो यहां कितना जाएगा बीच में, कितना, 48। तो ये मैंने पूरा सर्किट में कहां कहां चार्ज क्या क्या है, ये सब आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच।